नमस्कार, मैं हुआ विज्ञान प्रकाश और पेश है इस हफ्ते का परिवर्तन। इस एपिसोड में चर्चा उन परिवर्तन के प्लेयर्स की जो गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ है, अपने अपने इलाकों में जातीय आधार पर अपना असर रखते हैं और क्या वो इन चुनावों में परिवर्तन ला पाएंगे। वो बड़े चेहरे जो अखिलेश यादव के गठबंधन का हिस्सा है। तो अगर अखिलेश यादव की पुरानी गठबंधन की गलतियों पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि इन चुनावों में उन्होंने अपनी रणनीति गठबंधन की क्यों बदली और कैसे बदली, जरा इस पर नजर डालिए। 2017 के चुनाव बुरी तरह हारने के बाद यह साफ नजर आने लगा था कि अखिलेश यादव को अपनी राजनीति को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए नए राजनीतिक प्रयोगों की जरूरत होगी और साथ में उन्हें खुद अपने परिवार के अंतर्कलह की छवि से बाहर निकलना होगा, क्योंकि पार्टी की कमान अब उनके हाथ में थी और भविष्य का रास्ता भी उन्हीं को तय करना था। अखिलेश ने अपना पहला प्रयोग किया मायावती की बीएसपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी के प्रयोगों की सफलता इतनी तगड़ी थी कि अखिलेश यादव को बीएसपी और कांग्रेस को साथ लाने से कोई फायदा नहीं हुआ और यह राजनीतिक तौर पर स्पष्ट हो गया कि बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन फिलहाल उनके आगे का रास्ता नहीं है। और 2022 का चुनाव आते रणनीति बदल गई और अखिलेश यादव ने उस प्रयोग को अपनी तरह से अपनाया, जातीय आधार की छोटी पार्टियों को साथ लेने का, जो बीजेपी के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में लगातार बड़ी और ऐतिहासिक राजनीतिक सफलता लेकर आया था। जो बीजेपी के साथ गए वो सब खुश नहीं थे और यहीं से अपने हिस्से का मौका मिला अखिलेश यादव को, और जिस बड़े नाम से शुरुआत हुई वो थे ओम प्रकाश राजभर। राजभर ने अखिलेश के साथ माहौल बनाया और बाकियों को रास्ता दिखा। अखिलेश भी समझ गए कि बड़ी नहीं छोटी पार्टियों को साथ लाना जरूरी है और अखिलेश यादव ने उनके सार्वजनिक मंचों पर जाना भी शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे चुनाव करीब आते गए और बड़े नामों का आना शुरू हो गया। आखिरी वक्त में अखिलेश यादव की तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी से लेकर दारा सिंह चौहान तक, यानी कि पूर्वांचल में खासतौर पर इनके साथ अखिलेश यादव बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार थे। उधर पश्चिमी यूपी के भी समीकरण को सुधारना था अखिलेश यादव को, और वहां कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार उन्हें साथ मिल गया अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी का। तो पूरब से पश्चिम तक अखिलेश यादव एक नए स्वरूप का गठबंधन 2022 में बना चुके थे। तो इन चेहरों के साथ 8 छोटी पार्टियां अब उनके साथ थी और इस प्रयोग की सफलता या विफलता का नतीजा 10 मार्च को सामने आएगा। तो देखते हैं कि अखिलेश यादव के साथियों की ताकत क्या है। मेरा पहला पॉइंट इस पर है कि जातीय आधार पर वो अपने अपने इलाकों में असर रखते हैं, जिससे अखिलेश का राजनीतिक आधार बढ़ेगा इन चुनाव में। मेरा दूसरा पॉइंट है अखिलेश की पार्टी की पुरानी छवि सिर्फ यादवों के दबदबे वाली पार्टी को बदलती है छवि इस तरह के गठबंधन की वजह से। मेरा तीसरा पॉइंट है स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर दारा सिंह चौहान बीजेपी की छोड़कर आए हैं, तो स्वाभाविक है कि वो बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा है उसके लिए अखिलेश की मदद करेंगे। और चौथा पॉइंट है कि इन छोटी पार्टियों का वोट जुड़कर अखिलेश यादव के कमजोर उम्मीदवार भी जीत सकते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त वहां की राजनीति का उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण चेहरा ओम प्रकाश राजभर साहब है बात करने के लिए, जो एक मजबूती का साथ निभा रहे हैं अखिलेश यादव के साथ इन चुनाव में। मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे ये है कि आप बीजेपी से नाराज होकर हटकर अखिलेश यादव के पास आए और उनकी एक गठबंधन बनाने में आपने बड़ी मदद की है। लोग आपको क्यों इन चुनावों में वोट दे या आपके गठबंधन को अखिलेश यादव के? ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा जाल बुना है, प्रेमचंद प्रजापति, आपका राम सागर बिन, किशोर पटेल, ओम प्रकाश राजभर, अनिल आपके संजय चौहान और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, हमारे केशव देव मौर्य, ऐसे तमाम हम लोगों ने जो पार्टियां बना करके लोग घूम रहे थे, सभी लोग मिल करके माननीय अखिलेश यादव जी के साथ समझौता किए। तो जो हमारी ताकत थी, जयंत जी की ताकत थी, जो केशव देव मौर्य की ताकत थी, संजय चौहान की ताकत थी,
प्रेमचंद प्रजापति की ताकत थी, जो आपके रामसागर बिंद की ताकत थी, सारी ताकतें इकट्ठा हो गई हैं। इस नाते थोड़े थोड़े जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह हम लोगों ने एक एक वोट जुटा करके हम लोगों ने प्रदेश में समझाने का प्रयास किया है। लोग मान गए हैं कि नहीं, हम लोग बदलाव की दिशा में लोग बन गए हैं। जिस तरह केंद्र की सरकार ने पिछड़े दलित का आरक्षण खत्म कर रही है, संविधान को नहीं मान रही है, जुल्म जाति अत्याचार, थाने पर जाति पूछ करके मारा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, पिछड़े दलित वंचित के साथ थाने पर जो है जाति पूछ करके FIR हो रहा है, तो इनसे निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से लोग निजात पाने के लिए माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बने हुए गठबंधन को ताकत दे रहे हैं और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा राजभर रहे हैं। साहब, एक दिक्कत होती है और मुझे पता है, पुराने सियासतदान जानते हैं इसको, आपका वोट तो कमजोर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को ट्रांसफर होकर जीत में मदद दिला देता है, लेकिन उनका वोट आपके कैंडिडेट को जीतने में मदद दिलाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसको कैसे मैनेज करेंगे आप? देखिए, 100% भरोसा है। हाँ। और जो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ जुल्म जाति अत्याचार किया, सड़क से लेकर सदन तक मारपीट किया, जो उनको अपमानित किया, उनको थाने से लेकर कचहरी से लेकर गांव तक भारतीय जनता पार्टी ने जो अपमानित किया, उस अपमान का बदला लेने के लिए लोग ओम प्रकाश राजभर के साथ जो गठबंधन हमारे अलायंस का है, सभी लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये भाषा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि वोट ट्रांसफर नहीं होगा। हमको एक बूथ बताइए, चलिए हम आपके बनारस में हैं इस समय, बनारस में ढाब में ले चलें, एक बूथ या एक गांव का नाम बताइए, मैं हाथ उठवा करके समर्थन ना करा दूं तो राजनीति करना बंद कर दूंगा, आपके सामने मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये जो कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी निराशा और हताशा दिख रही है। ये जान गए हैं कि ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी के साथ जाने से, प्रेमचंद प्रजापति के साथ जाने से, रामसागर बिंद के जाने से, कृष्णा पटेल के साथ जाने से, संजय चौहान के साथ जाने से प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये छटपटाहट अगर किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है। आपने बीजेपी की बड़ी आलोचना की और खुलकर आप कर रहे हैं जब से आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। धारणा ये है कि ये बड़ी पार्टियां आप लोगों को अपने मतलब से साथ ले लेती हैं, फिर आपको जो स्पेस देनी है, जो जगह मिलना है, जो सम्मान मिलना है, वो नहीं हो पाता। यही आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में हुआ, अंततः आपको उसको छोड़ना पड़ा। आपको क्या गारंटी है कि अखिलेश यादव के गठबंधन में आपको वो इज्जत, आपको वो सम्मान, आपको वो पॉलिटिकल स्पेस, आपको वो नुमाइंदगी मिलेगी जिसके आप हकदार हैं? माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ भारतीय जनता पार्टी से 1000 ज्यादा गुना सम्मान मिल रहा है। वहाँ तो पिछड़ों को स्टूल पर बैठाया जाता, चुनाव में मिल रहा है केशव प्रसाद मौर्य को। अरे भाई, चुनाव, राजभर जी, चुनाव में मिल रहा है, चुनाव में तो मिलेगा, आप उनकी मदद कर रहे हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आगे मिलेगा। चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में भी हमको तवज्जो नहीं दिया, हमको इज्जत नहीं दिया। जो सम्मान इज्जत अखिलेश यादव जी की चुनाव में दिए, चुनाव के पहले दिए, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 24 सीट कह करके 8 सीट दिया, और अखिलेश यादव जी ने तो मुझे 12 सीट कह करके 18 सीट दे दिया। अब इससे बड़ा सम्मान की हम क्या बात करें? ठीक है, मतलब आप इस्तेमाल तो नहीं हो जाएंगे राजनीतिक तौर पर, बस इतना पूछ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल करके यूज एंड थ्रो किया। भारतीय जनता पार्टी ने कह करके कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, हम घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, गरीबों का इलाज फ्री करेंगे, एक को काम नहीं किया। जातीयता एक सच्चाई है और जातीयता के आधार पर बनी पार्टियां एक सच्चाई है, उसके आधार पर होने वाली सियासत भी एक सच्चाई है उत्तर प्रदेश की, और ये बरसों से रही है, ये बदली नहीं है, इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन ये बरसों से रही है। मैंने काफ़ी डिटेल में 2 अध्याय में लखनऊ टू ल्यूटन्स द पावर एंड प्लाइट ऑफ यूपी, जो मेरी किताब है, इसमें इसका जिक्र किया है, इसीलिए क्योंकि ये सच्चाई है और ये बदली नहीं है। इसी के आधार पर यह गठबंधन है जो अखिलेश यादव ने इन चुनावों में तैयार किया है, एक तरह से बीजेपी के फॉर्मूले का प्रयोग अपने तरीके से करने के लिए 2022 के चुनाव में। अगर मौजूदा चुनाव के हिसाब से अखिलेश यादव की छोटी पार्टियों के गठबंधन पर नजर डालें तो सबको साथ लेकर चलना गठबंधन के राजनीतिक तौर तरीकों के हिसाब से उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। राजनीति में अक्सर देखा गया है कि वक्त के बदलाव के हिसाब से गठबंधन कर लेना तो मुमकिन होता है, लेकिन उसको बनाए रखना और अपने साथियों के हिसाब से
चलाना मुश्किल होता है। और यही गठबंधन का इम्तिहान था जिससे गुजरेगा अखिलेश यादव का यूपी में इन छोटी पार्टियों के साथ बना गठबंधन, और यही गठबंधन का इम्तिहान भी। इस बार चुनाव में पिछड़ों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होके रहेगा। सीटों को लेकर हुआ मैनेजमेंट ताकि सही उम्मीदवार सही जगह से चुनाव लड़े, या सीटों का बंटवारा और किसको कहां से टिकट मिल रहा है, इन दलों और समाजवादी पार्टी के बीच ये बहुत अहम है इन चुनावों में। जैसा मैंने पहले कहा, जातीय आधार की छोटी पार्टियों का वोट मिलाकर समाजवादी पार्टी के किसी कमजोर उम्मीदवार के जीतने तक की मदद हो सकती है, और ऐसा पहले भी होता रहा है। मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि गठबंधन की बड़ी पार्टी, जो इस केस में समाजवादी पार्टी है, उसका वोट भी छोटी पार्टी के उम्मीदवारों की झोली में गिरे और बराबर एक दूसरे की मदद हो। खासतौर पर जब अखिलेश यादव की बड़ी राजनीतिक जंग का हिस्सा पूर्वांचल में लड़ा जाना है। पहले से वहां बीजेपी काफी ताकतवर है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव। इस गठबंधन के इन चुनावों में कामयाब होने की एक और बड़ी चुनौती होगी समाजवादी पार्टी के साथ इन छोटी पार्टियों के जमीन पर कार्यकर्ताओं का समन्वय, एक दूसरे का साथ देना, क्योंकि कोई पुराना रिश्ता नहीं है और जमीन पर चुनाव में यह दिखना जरूरी होता है कि पार्टियां भले ही अलग हों, लेकिन गठबंधन एक है और सभी कार्यकर्ता एक ही लक्ष्य की तरफ काम कर रहे हैं। नहीं तो असमंजस की स्थिति बन सकती है और नुकसान हो सकता है। इन गठबंधनों का एक और खतरे का पहलू होता है और वो ये जातीय आधार की पार्टियों का वोट। गठबंधन के अलावा अगर किसी तरफ किसी भी वजह से खिसक गया तो पूरे राजनीतिक समीकरणों को नुकसान हो सकता है। इसलिए इन छोटी पार्टी के नेताओं की पकड़ अपने वोटर पर बहुत मायने रखती है चुनाव के आखिरी समय तक, जब तक मतदान इनके इलाकों में पूरा ना हो जाए। तो नजर डालते हैं अखिलेश यादव के साथियों की कमजोरियों पर। मेरा पहला पॉइंट यह है इस मामले में कि पहली की तरह अपने अपने इलाकों से बाहर इनका असर नहीं है। मेरा दूसरा पॉइंट है जो बीजेपी छोड़कर अखिलेश के साथ आए हैं उनकी यूनिटी, एकजुटता का यह चुनाव इम्तिहान होगा। मेरा तीसरा पॉइंट है जमीन पर कार्यकर्ताओं का जबरदस्त समन्वय चाहिए इन पार्टियों का समाजवादी पार्टी के साथ सफल होने के लिए। और मेरा चौथा पॉइंट है जहां जहां जरूरत हो उनका पूरा वोट ट्रांसफर हो अखिलेश के उम्मीदवार की मदद के लिए। तो अखिलेश यादव के साथियों की जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन बना है, स्वाभाविक उनका अपना अपना इलाकों में जातीय आधार और इसीलिए यह गठबंधन बना है। सबको समझने समझाने के लिए मशहूर संपादक देश के शशि शेखर जी मेरे साथ मौजूद है। बरसों से वो भी उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत बारीकी से देखते आए हैं और समझते आ रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि आपके आंकलन से ये गठबंधन, खासतौर पर उन नाराज लोगों का जो बीजेपी से भागकर अखिलेश यादव के पास आए हैं, क्यों क्लिक करे? जातीय आधार है और वही वोट बैंक है, अपने ही इलाकों में असर है, अखिलेश के लिए क्यों क्लिक करे इस बार? पहली बात यह कि ये जो नेता हैं ये सतह से उभरे नेता हैं और इन्होंने कई बार चुनावों में अपनी उपयोगिता प्रमाणित की है, अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग गठबंधनों में। अगर आप 2014 और 2017 के चुनाव देखें तो दोनों चुनावों में इन नेताओं की बड़ी भूमिका थी और इनको साथ लिया था भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा सोशल अम्ब्रेला क्रिएट करने में जो कि जो महत्वपूर्ण चंक था मुस्लिम वोटर्स का, जाटवों का और दलितों का और यादवों का। इसके मुकाबले ये एक सोशल इंजीनियरिंग थी कि अपेक्षाकृत अति पिछड़े, अपेक्षाकृत अति दलित को अपने साथ लिया जाए और उसके परिणाम सामने हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने ये किया। अखिलेश जो ये कर रहे हैं इसके अपने जोखिम भी हैं। जोखिम इसलिए हैं कि इनमें से बहुत सी जातियां यादवों से अच्छे संबंध नहीं रखती उन जगहों पर जहां पर ये साथ बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ा पॉइंट रखा आपने। राजनीति असंभव को संभव बनाने की कला है। आप 2013 में जब अमित शाह ये कर रहे थे तब क्या हम में से किसी को लगता था इतना बड़ा कमाल होगा? तो आज अगर अखिलेश, और जब मायावती ब्राह्मणों और दलितों का एक सामंजस्य बना रही थी
तब हम में से किसी को नहीं लगता था वो सफल होगी। तो आज ये सफल होगा या असफल होगा, इसके लिए 10 बार तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन बिल्कुल सही अखिलेश बात को एक एडवांटेज मिला कि वो पूरी तरह से चर्चा में आ गए इससे। तो ये थे वो परिवर्तन के प्लेयर्स जो इस बार अपनी अपनी जातिगत आधार की पार्टियों को लेकर अखिलेश यादव के साथ हैं और उनकी बड़ी चुनौती का हिस्सा बने हैं इस उत्तर प्रदेश चुनाव में। इसी तरह हम परिवर्तन के प्लेयर्स का परिवर्तन के जरिए जिक्र करते आए हैं, करते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।